आप सबका इस्तकबाल है इंट्रैक्स न्यूज़ पर। अगर कोई अच्छा काम करता है किसी ज़रूरतमंद लोगों के लिए तो आवाम खुद आगे आती है, और अगर कोई अच्छे काम के आड़ में अपना फ़ायदा देख रहा है तो उसे सज़ा मिलना चाहिए। ऐसे ही एक वाक़या पेश आया जहां तुम्बे हॉस्पिटल में यास्मीन बेगम पेशेंट को 3 बच्चे थे। यास्मीन बेगम की तबीयत कोरोना वायरस से ख़राब होने से इस बात को देखते हुए सलमान यूथ लीडर ने एक वीडियो बनाकर यास्मीन बेगम पर फेसबुक पर पोस्ट किया और एक अकाउंट बनाया बैंक में यास्मीन बेगम की बहन के नाम से, असरा के नाम से, जहां दुनिया भर से 45 लाख रुपए अकाउंट में आए और यास्मीन बेगम के इलाज के लिए हॉस्पिटल में सिर्फ 70,000 रुपए जमा किए गए। हालांकि बिल ज्यादा आया था पर ज्यादा जमा नहीं किए गए। 2-3 दिन के बाद बेचारी यास्मीन बेगम की मौत वाक़ई हो गई। यास्मीन बेगम के मौत के पहले सलमान यूथ लीडर के अकाउंट में 15 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए गए। आखिर इसका राज क्या है? और सलमान कह रहे हैं कि रिपोर्टर्स जो सलमान पर इल्ज़ाम लगा रहे वो पेटा निकाल कर बाला चले गए सर पे से पर इल्ज़ामात लगाते फिर रहे हैं। ये एक मायने में मेहनती रिपोर्टर्स की बेइज्जती है और कह रहे हैं कि जवानी और बुढ़ापा पूरा टाइम इस पर निकाल दिए। और तो और कहा कि मीडिया चैनल्स एक बंद कमरे में बैठकर चलाया जा रहा है। शायद ही सलमान को नहीं मालूम मीडिया की ताकत क्या होती है, और ये पब्लिक है जो सब जानती है। सिर्फ दवाखानों के चक्कर लगाने से काम नहीं बनता। अगर आप में कोई जज्बा है बाकी तो आप सेक्रेटरीट में जो मस्जिद शहीद हुए इतने दिन से क्या कर रहे थे? आप क्यों खामोश थे? क्योंकि वहां पर आवाज उठाने पर कोई पैसा नहीं मिलता सिवाय जेल जाने के। आइए सुने खुद शाहिद कुरैशी की जुबानी। ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे इंट्रैक्स न्यूज़ के साथ और हमें सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद कुरैशी और आज मैं आपके सामने आने का अहम मकसद, अगर समाज में कोई अच्छा काम करता है तो यकीनन शाहिद कुरैशी ही नहीं, हर कोई उसकी मदद करता है। अगर अच्छे काम के आड़ में अपना मफाद देख रहा है तो शाहिद कुरैशी सबसे पहले व्हाट्सएप चैनल उसके ख़िलाफ़ रहेगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमने भी देखा हैदराबाद यूथ करेज, सलमान और दूसरे बच्चे काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। हम भी यही सोच के हम भी उनको प्रमोट किए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसा उनके स्कैम सामने आ रहे हैं तो हमें आवाम के नाम सामने लाना उनके स्कैम ज़रूरी है। जैसा कि 4 दिन पहले हैदराबाद यूथ करेज के FB पोस्ट पर यास्मीन बेगम पेशेंट और उनके 4 बच्चों के साथ एक वीडियो उन लोगों ने पोस्ट किया था, जिसे देखकर हिंदुस्तानी नहीं सारी दुनिया से लोगों के आंखों में आंसू आ गए और अपने अपने तौर पर लोग उनको मदद करने लगे। जैसा कि यास्मीन बेगम पेशेंट के नाम पर उनके एक रिश्तेदार असरा बेगम से नाम से SBI ईदी बाज़ार ब्रांच में इन लोगों ने एक अकाउंट ओपन किया। असरा बेगम जो नसीब नगर फूलबाग चंद्रायन गुट्टे की रहने वाली है। अकाउंट नंबर है मेरे पास, SBI ईदी बाज़ार ब्रांच है, और इस अकाउंट में 4 दिन में हमारे भाइयों ने सारी दुनिया से तकरीबन 45 लाख रुपए की इमदाद की है। मेरे पास अकाउंट का स्टेटमेंट भी है, प्रूफ भी है। और यास्मीन बेगम जो तुम्बे हॉस्पिटल में इलाज में थी, एक हॉस्पिटल में, वहाँ पर उसकी इलाज के लिए सिर्फ 70,000 रुपये जमा किए गए हैं, जबकि बिल ज़्यादा हुआ था, उससे ज़्यादा जमा नहीं किए गए। 1-2 दिन के बाद बेचारी यास्मीन बेगम की मौत वाक़ई हो गई। ये तो अल्लाह के हाथ में है, मौत और हयात हो गई। हम ये नहीं कहेंगे कि बिल नहीं भरने से मौत हुई, ऐसा नहीं है। सिर्फ 70,000 रुपये बिल भरी गई, जबकि 45 लाख रुपए इस अकाउंट में जमा हो चुके हैं। और यास्मीन बेगम की मौत वाक़ई होने से पहले सलमान जो हैदराबाद करेज के करता धरता है, उनके पर्सनल अकाउंट में 15 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए गए। और एक साहब है अहमद मोहिउद्दीन राशिद, इनका भी अकाउंट नंबर SBI ब्रांच ईदी बाज़ार का है, उनके अकाउंट में 15 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए गए। क्यों किए गए? किसके बाप की जागीर है? किस वजह से किए गए? जबकि पेशेंट के नाम पे पैसे आए तो पेशेंट के इलाज के लिए दवाखाने में जमा करनी चाहिए। 70,000 रुपये जमा किए गए सिर्फ, बाकी के पैसे गए कहाँ?
15 लाख इनके अकाउंट में, 15 लाख उनके अकाउंट में, 30 लाख रुपए ये लोग ट्रांसफ़र कर लिए। मेरे पास अकाउंट का स्टेटमेंट है। सलमान का अकाउंट अहमदनगर ब्रांच कैनरा बैंक अकाउंट नंबर, उसमें 15 लाख। मोइनुद्दीन राशिद का अकाउंट ईदी बाज़ार SBI ब्रांच, उसमें 15 लाख। टोटल डिपॉजिट 45 लाख से ज़्यादा हुए। नाजरीन, मेरे कहने का मकसद है, जब पेशेंट के नाम पे पैसे मंगाए और रोते धोते जो वीडियो पोस्ट की थी, यकीनन वो वीडियो देखकर कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए और कई लोग मदद कर दी। अब इतना बड़ा ये अपने पर्सनल अकाउंटों में ट्रांसफ़र करने की वजह क्या है, क्यों किए गए? असरा बेगम के नाम पे रहना था, अकाउंट में पैसे रहना था। इंतकाल हो गया यास्मीन बेगम का, उनके बच्चे हैं, बाद में उसी अकाउंट से कुछ मदद कर सकते थे। ये अहमद मोइनुद्दीन राशिद को ने इनके नाम पे 15 लाख रुपए कैसा ट्रांसफ़र हुए, सलमान के अकाउंट में 15 लाख कैसा ट्रांसफ़र हुए? ये सोचने की बात है। ये काम अच्छा करिए, आपको मैं नहीं, सारी दुनिया के लोग मदद करेंगे। अगर इस तरह से पैसों के घपले कर दिए गए तो किस तरह से लोग यकीन करेंगे अब G9 लोगों पर? ये बहुत बड़ा सवाल है नाज़रीन, आप लोग भी गौर करिए। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं, ना ही मैं आज तक कभी सलमान से मिला हूँ, ना ही हैदराबाद यूथ कॉलेज के किसी लोगों से मिला हूँ। और इन सब का जो स्कैम ये बाहर लाए हैं, एक हैदराबाद की जानी मानी हस्ती है, उनका नाम आएगा बाहर, वो बताएंगे, वो खोज कर रहे हैं इस पर और ये लोग कहाँ कहाँ पैसे गए। बस हमारा मकसद आवाम में ये बात रखना था, क्योंकि आवाम में बेचैनी थी, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए पोस्ट कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.